क्या सच में एक ऐसा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य को अलग अलग देवताओं से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती? प्राचीन काल में अवंती राज के राजा शत्रुकेतु के मन में यही प्रश्न वर्षों से जल रहा था। वे शिव की पूजा भी करते थे, विष्णु की आराधना भी करते थे, माता आदि शक्ति के प्रति भी उनकी गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उनके मन में एक भय था। यदि मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ तो क्या मैं ईश्वर के और निकट जा रहा हूँ या कहीं सत्य से दूर होता जा रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले महान तपस्वी महर्षि वात्स्यायन के पास पहुँचे। महर्षि समाधि में लीन थे। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। इसी प्रश्न ने अनेक साधकों को सत्य तक पहुंचाया है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, जो मनुष्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता है उसके साथ क्या होता है? महर्षि ने पास रखा दीपक जलाया और बोले, यदि एक दीपक से हजारों दीपक जल जाए तो क्या प्रकाश अलग अलग हो जाता है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, प्रकाश तो एक ही रहता है। महर्षि बोले, ठीक वैसे ही देवता अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल चेतना एक ही है। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन महर्षि ने कहा, राजन, यही सबसे बड़ा भ्रम भी छिपा है। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी पूजा में ही उलझा रहे और उस एक सत्य को न पहचाने जो सबके भीतर है, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। राजा आश्चर्यचकित रह गए। क्या भक्ति भी अधूरी हो सकती है? महर्षि बोले, यदि कोई वृक्ष की प्रत्येक शाखा को जल दे लेकिन जड़ को भूल जाए तो वृक्ष सूख सकता है, लेकिन यदि जड़ को सींच दिया जाए तो सभी शाखाएं स्वयं पुष्ट हो जाती है। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या हर देवता की पूजा करना व्यर्थ है? महर्षि मुस्कुराए, नहीं राजन, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। शिव की उपासना वैराग्य सिखाती है, विष्णु की आराधना करुणा देती है, माता शक्ति साहस प्रदान करती है, गणेश बुद्धि और विवेक देते हैं, सूर्य आत्मविश्वास और तेज प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। फिर राजा ने पूछा, मृत्यु के बाद ऐसे भक्त के साथ क्या होता है? महर्षि बोले, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। मनुष्य अपने साथ धन नहीं ले जाता, लेकिन अपने संस्कार अवश्य लेकर जाता है। जिसके भीतर श्रद्धा, करुणा और पवित्रता है, उसका मार्ग प्रकाशमय होता है। लेकिन यदि उसने स्वयं को केवल शरीर माना तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ सकता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, फिर मुक्ति कैसे मिलती है? महर्षि की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, मुक्ति किसी लोक का नाम नहीं है, मुक्ति कोई स्थान नहीं है, मुक्ति वह अवस्था है जहाँ अज्ञान समाप्त हो जाता है। जब साधक जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सभा में गहरा मौन छा गया। तभी महर्षि ने एक पात्र में जल भरवाया। उन्होंने उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाते हुए पूछा, राजन, कितने चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं? राजा बोले, अनेक। महर्षि ने पात्र को हिला दिया, प्रतिबिंब टूट गया। फिर बोले, क्या चंद्रमा भी टूट गया? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, टूटे तो केवल प्रतिबिंब थे। महर्षि बोले, ठीक वैसे ही
देवताओं के रूप अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, तो क्या अंत में पूजा समाप्त हो जाती है? महर्षि बोले, नहीं राजन, पहले मनुष्य मंदिर में भगवान को खोजता है, फिर उसे हर जीव में भगवान दिखाई देने लगते हैं। पहले वह मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, फिर उसका अहंकार ही झुक जाता है। पहले वह किसी स्थान को पवित्र मानता है, फिर पूरा संसार ही उसे परमात्मा का मंदिर दिखाई देने लगता है। राजा शत्रुकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। देवता अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक है। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मंजिल है और प्रेम वह प्रकाश है जो दोनों को जोड़ता है। महर्षि प्रसन्न होकर बोले, राजन, जिस दिन साधक यह जान लेता है कि पूजक, पूजा और पूज्य तीनों एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। उसका हृदय करुणा से भर जाता है और वही मनुष्य वास्तव में भगवान के सबसे निकट पहुंच जाता है। उस दिन अवंती की सभा में केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। एक राजा का हृदय बदल गया था और तभी से राजा शत्रुकेतु समझ गए, रूप अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पूजा अनेक हो सकती है, लेकिन सत्य केवल एक है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।